श्री राधे कृष्ण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभेदं गाढान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज आपको एकादशी का महात्म्य बताएंगे। एकादशी के महात्म्य में बताया गया है कि 12 महीनों में कितनी एकादशी आती है। बताते हैं कि 12 महीने में 24 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 शुभ एकादशी ऐसे गणना में सब 26 मानी जाती है। उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, आप उन्हें ध्यान देकर सुनिए। एकादशी पहली है उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रधा, षडतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशनी, पवित्रा, पुत्रधा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पावाकुशा, रमा और देवोत्थानी, ये 24 के नाम है। और पद्मिनी तथा परमा ये 2 एकादशी अधिक मास में अर्थात मलमास में होती है। इन सभी के जैसे नाम है वैसे ही गुण हैं। जिसमें भगवान के अंग से उत्पन्न होने से उत्पन्ना कही गई है। और चंपक बताते हैं कि चंपक नगर के वेखानस नाम के राजा के पुत्र को मोक्ष देने से मोक्षदा नाम हुआ। ऐसे ही सबके नाम समझिए। वे सब आगे उनकी कथा भी आपको बतलाएंगे। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत तथा उद्यापन करने में समर्थ न हो तो वह उनके नामों का कीर्तन करके ही उन एकादशियों व्रतों का फल प्राप्त कर सकता है। पूर्व काल में श्री कृष्ण जी महाराज जिस उत्तम व्रत को अति प्रीति करके विधि और महात्म्य के साथ कहे, उसको उनके कहे हुए प्रयत्न को पृथ्वी में जो मनुष्य सुनेगा वह बहुत सा सुख भोग करके विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बताते हैं श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, उपवास, नक्त, 4 बजे शाम भोजन और एक बार भोजन का फल क्या और किस विधि से उनको करना चाहिए, ये सब कृपा करके आप हमें बताइए। तो महाराज श्री कृष्ण बताते हैं कि एकादशी को व्रत की विधि से करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि हेमंत ऋतु के आरंभ में अगहन के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करें और दशमी की रात्रि में दंत दावन करें। दशमी की रात्रि में दंत दावन करना चाहिए। शुद्धता से रहें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद हो जाए उस समय के भोजन का नाम नक्त भोजन है, किंतु रात्रि के समय भोजन का नाम नक्त भोजन नहीं है। हे अर्जुन, उसके पश्चात प्रातः काल नियम से संकल्प करें और मध्याह्न काल में पवित्रता और सावधानी से स्नान करें। नदी, सरोवर अथवा बलावली इनमें उत्तम मध्यम अधम को कर्म पूर्वक विचार लेना चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई भी न हो तो कूप पर ही स्नान करना उत्तम माना जाता है। अश्व क्रांति, रथ क्रांति, हे विष्णु क्रांति, हे वसुंधरे, हे मृतके, मेरे पूर्व जन्म के सचित पाप को तू हर ले। तुम्हारे द्वारा अहन किए गए पापों से मैं परम गति को हो जाऊंगा। हे मृतके, हे मेरे पूर्व जन्म के सचित पाप को तू हर ले। मतलब ये नाम लेना चाहिए। कौन कौन से? नहाते समय अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतके, इतने नाम नहाते समय लेना चाहिए और कहना चाहिए, मेरे पूर्व जन्म के सचित पाप को तू हर ले। हमारे द्वारा हनन किए गए पापों से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊं। स्नान करने से पहले इस मंत्र से व्रत करने वाला मनुष्य मृत का स्नान करना चाहिए। पतित, चोर, पाखंडी
मिथ्यावादी अपवादी देवता वेद और ब्राह्मण के निंदों से बातचीत न करें और दुराचारी माता मघिनी आदि से गमन करते वाले, दूसरों का द्रव्य और दूसरों का स्त्री तथा देवताओं का धन हरण करने वाले मनुष्यों से संभाषण न करें। यदि इनमें से किसी को देख ले तो सूर्य नारायण का दर्शन करें। तदंतर आदर सहित निवेद आदि से गोविंद भगवान का पूजन करें। घर में भक्ति युक्त को दीपदान करें। उस दिन निंद्रा और मधुन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य संगीत और शब्द के आनंद में दिन और रात्रि व्यतीत करे। रात्रि में भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें और ब्राह्मणों को नमस्कार माने। इस प्रकार व्रत करने का जो फल होता है उसको सुनो और सकोद्वार क्षेत्र में स्नान कर गंगाधर के दर्शन का जो फल मनुष्य को होता है वह फल एकादशी के उपवास के फल में के समुख 16वें भाग के समान भी नहीं है। ऐसे ही व्यतिपात में दान देने का फल लक्षण गुणा होता है। संक्रांति में दान देने का फल 4 लाख गुणा होता है और सूर्य चंद्र के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जो फल होता है वह फल एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। बोलो जय श्री राधे। आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कथा कैसी लगी और आप सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे। हर कथा आपको आगे की आगे बताते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।